नमस्कार साहब चंद्रमोहन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ट्रैफिक में फंस गया था सर मैं, इसलिए हाँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी। जी जी। हाँ तो 8 तारीख को आ रहा हूँ मैं जयपुर। उस दिन मत फंस जाना आपने। अरे सर, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगा सर, आप मुझे बता देना सर आदेश के हाँ, बाद। वही शाम जी को 4:30 बजे पहुंचूंगा मैं। जी। वो जनरली मैं दुर्गापुरा उतरता हूँ, आपको कहाँ कन्वीनियंट पड़ेगा? सर मैं दुर्गापुरा के पास भी हूँ, आप चिंता मत करो सर। अच्छा, हाँ तो दुर्गापुरा उतरता हूँ मैं। मेरा ऑफिस वहीं पर ही है, तो मैं आ जाऊंगा। वहां से 10 मिनट का रास्ता है। हाँ तो सर 4:30 बजे हम करीब वही वही गाड़ी जो है ना, रणथंभौर, उससे आऊंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। 9 तारीख को जयपुर में सम्मेलन कर रहे हैं वास्तु के ऊपर। ठीक है सर। तो इस बार नहीं मान रहे हैं, बोल रहे मैंने साहब यार वास्तु का संबंध नहीं अपना, बोले आपसे तो संबंध है हमारा, बोले यार। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे को जाना है। तो वैसे मैं वापस 11 को रवाना हूँ उधर से। तो 8 तारीख को शाम को 4 बजे पहुंचोगे आप? हाँ, 4 बजे पहुँच। तो मैं सर आपको 7 तारीख को फोन करूंगा सर आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। मैं आऊंगा आपके हाँ, पास में हूँ। ठीक ठीक ठीक। जी। वैसे मैं उधर कहाँ पे, वो कौन सी एक कॉलोनी है वहां पर रुकता हूँ मैं। कौन सी जगह पर सर, याद है क्या? मैं बताऊंगा आपको अभी। त्रि त्रि ऐसा कुछ नाम है, कुछ समझ नहीं आ रही बात मेरे त्रिवेणी नगर। को। नहीं, त्रिवेणी। तो सर आज हम फिर से, कल की जो रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, तो हम पंचम भाव पे फिर से आज बात कर रहे हैं। पंचम भाव के ऊपर। तो पंचम भाव जैसे मुख्य रूप से संतान का भाव है। कमीशन, शेयर मार्केट, बिना मेहनत के खेलकूद, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों का है। तो हम इसके ऊपर देख रहे हैं। तो इस पत्रिका पे हम ये बात कर रहे हैं कि संतान कब होगी। तो जैसे आप सभी को पता है कि संतान कब होगी, दो पार्ट में ये घटना घटती है। एक तो गर्भधारण कब होगा, और दूसरा संतान कब होगी। तो गर्भधारण के लिए जो भाव है वो 5, 3 और 11 है। 5, 3, 11। अब देखिए, पांचवें भाव का कौन है इसमें? पांचवें भाव में धनु राशि है। धनु राशि। तो धनु, यहाँ पे कोई भी ग्रह पत्रिका नहीं नहीं है, दिख तो रही। ए टाइप का सूचक कोई नहीं बनेगा। बी टाइप का पत्रिका नहीं सूचक दिख कोई नहीं रही। बनेगा। है जी? पत्रिका नहीं दिख रही है। अच्छा, नहीं दिख रही? नहीं। अब दिख रही? अब दिख रही सर? बिल्कुल दिख हाँ रही जी, है हाँ। सर। चलो ठीक। हाँ दिख रही है। अब देखिए, पंचम भाव में धनु राशि है। धनु राशि, वहां पे पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। बी टाइप का भी कोई सूचक नहीं बनेगा। सी टाइप में देखिए, सी टाइप में गुरु है वहां पे। तो गुरु के देखिए, गुरु के स्टार में कौन कौन है। तो गुरु के स्टार में एक तो आ गया मंगल। मंगल आ गया है। और एक हो गया शनि। मंगल और शनि दो ग्रह आ गए हैं गुरु के स्टार में। तो सी टाइप के सूचक बन गए हैं मंगल और शनि। डी टाइप का कौन बनेगा? डी टाइप का बनेगा जुपिटर, राशि स्वामी पांचवें भाव का। तीसरे भाव का देखिए, तीसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो ए टाइप का, बी टाइप का कोई सूचक नहीं है। सी टाइप का देखिए, वहां पर शुक्र की राशि है। तो शुक्र के स्टार में कौन कौन है? तो शुक्र के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। तो सी टाइप का भी कोई ग्रह नहीं बनेगा।
डी टाइप में वीनस, ये पहले आप सब नोट कर लें, ये अभी की प्रश्न कुंडली है। 12 सितंबर 2025, रात को 8:08 और 3 सेकंड, मतलब 20:08 इंदौर का प्रश्न है ये। अब 11 में देखिए, 11 में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ए टाइप का सूचक कोई नहीं, बी टाइप का सूचक कोई नहीं है। सी टाइप का देखिए, वहां पे भूत की राशि है, तो भूत के स्टार में कौन कौन से ग्रह हैं, तो भूत के स्टार में भी कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ वो डी टाइप का हो गया मरकरी। देखिए इस प्रश्न कुंडली की विशेषता, इसमें ए टाइप बी टाइप के सूचक नहीं है, सी टाइप में भी 3 और 11 के कोई सूचक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कार्य या सूचकों का अभाव है, बहुत कमजोर है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जातक के जीवन में संतान से संबंधित जो भी घटनाएं हैं बहुत कमजोर है ना। क्योंकि देखो शुरू क्लास में मैंने बताया था कि ए टाइप का 100%, बी टाइप का 75%, सी टाइप का 50% और डी टाइप का 25% परिणाम देते हैं। यह कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, बस हमने ही निकाला है ये। तो इस टाइप की बातें हैं। अब इसमें क्या हो गया है, ए और बी के टाइप के नहीं, कोई नहीं ग्रह, सी टाइप के भी 3 और 11 में तो नहीं है। इसका मतलब इस जातक के भाग्य में संतान से संबंधित परिणाम बहुत कमजोर है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये टोटल हमारे ग्रह कौन कौन से बन गए हैं, मंगल, शनि, जुपिटर, वीनस और मरकरी। अब इससे हम देखते हैं कि कौन कौन कैसा है। तो मंगल का देखिए, मंगल की पोटेंशियल, मंगल दूसरे भाव का सबलॉर्ड है, दूसरे का है, 8वें का है, बस। और मंगल बैठा हुआ है 10म भाव में, 10म भाव में बैठा हुआ, नहीं नहीं, गलत हो गया ना, गलत हो गया। मंगल जो गुरु के स्टार में, गुरु की बात करना, हम डायरेक्ट देख लिया, मंगल गुरु के स्टार में है। गुरु किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, परंतु वह 3, 7 और 11वें भाव का सबला स्टार लॉर्ड है। 3 का, 7 का और 11वें भाव का स्टार लॉर्ड है। और गुरु बैठा हुआ है 9म भाव में। शनि को देखिए, शनि जो है, शनि गुरु के स्टार में है, वही सेम पोजीशन हो गई। 3, 7 और 11 भाव का स्टार लॉर्ड है और 9म भाव में बैठा हुआ है। गुरु को देखिए, गुरु चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है और किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, परंतु वह 12वें भाव में बैठा है। शुक्र को देखिए, शुक्र का स्टार लॉर्ड शनि है। शनि किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, पर शनि बैठा हुआ है 6ठे भाव में। मरकरी को देखिए, मरकरी मंगल के स्टार में है। मंगल को देखिए, मंगल दूसरे भाव का और 8वें भाव का सब लॉर्ड है, और मंगल 10म भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारे भाव कौन कौन से हैं, 5, 3, 11। 5वें भाव को कौन कौन बता रहा है, 5वें भाव को कोई भी ग्रह नहीं बता रहा है, परंतु तीसरे भाव को बता रहा है। कौन कौन, मंगल, मतलब ये गुरु मतलब मंगल, तीसरे भाव का सब लॉर्ड ये बता रहा है, स्टार लॉर्ड बता रहा है। सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर मंगल और शनि। बाकी देखिए, गुरु जो बता रहा 12वें भाव को बता रहा है। 12वें भाव को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 11 से दूसरा हो गया। तीन तीन से गिनेंगे
तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 10वां भाव आ गया। 5 से गिनेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 8वां भाव आ गया। मतलब तकलीफ तो दे रहा है। तो गुरु को छोड़ दो। शनि को देखिए, ये शुक्र को देखिए, शुक्र छठे भाव को बता रहा है। छठा भाव मतलब 5 से दूसरा, न्यूट्रल। 3 से देखे, 3 4 5 6, चौथा आ गया, वहां पे परेशानी का वार हो गया। 11 12 1 2 3 4 5 6, 8वां हो गया। मतलब सबसे खराब ग्रह हो गया शुक्र, क्योंकि 4 को बता रहा है, 8 को बता रहा है। बुध को देखिए, बुध के नीचे क्या लिखा, 2 8 10। दो मतलब 3 का डायरेक्ट विरोधी हो गया है। 5 से गिनेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, 10वां हो गया है। 5 6 7 8, चौथा हो गया है। 5 से 10वां देखिए, 5 6 7 8 9 10, मतलब शुक्र और बुध भी खराब है। शुक्र बुध गुरु ये सब खराब है। सिर्फ मंगल और शनि ही यहाँ पर स्ट्रांग है। स्ट्रांग में भी इनके पास जो मुख्य भाव है, पंचम भाव है ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखें आप, कि जब घटना घटेगी उस समय पर आखिरी में जो ग्रह है जिनके दशा अंतर प्रत्यंतर ले रहे हैं, उनको पांचवें भाव को बताना ही चाहिए, तभी घटना घटेगी। मतलब आखिरी में हम जिनको लेंगे 5 और 3 तो बताएगा ही बताएगा। अब देखिए, दशा किसकी चल रही है। दशा चल रही केतु। केतु दशा चल रही। क्या केतु हमारा सूचकों में है। बताइए चंद्रमोहन जी, बताइए। सर केतु नहीं है। केतु नहीं है। तो हम क्या जी। केतु को छोड़ दें क्या। बिल्कुल। अब यदि छोड़ देते हैं तो 2031 तक क्या गर्भधारण नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि केतु का स्टार लॉर्ड कौन है। यदि वो हमारे गर्भधारण से संबंधित भावों के लिए पॉजिटिव हो तो हम उससे ले सकते हैं। परंतु उसका जो ट्रांजिट है या उसका अंतर प्रत्यंतर है, वह 5 3 11 को बताना चाहिए। और नहीं तो कम से कम केतु में केतु केतु मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर, मतलब केतु 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 को तो हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए, केतु जो है चंद्रमा के स्टार में है, ये सूर्य के स्टार में है। क्या सूर्य हमारा सूचक है कार्य से। नहीं। नहीं है। अब सूर्य को देखिए, कि सूर्य किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड नहीं है, परंतु छठे भाव में बैठा हुआ है। तो हम इसको नहीं लेंगे, केतु को नहीं लेंगे। तो देखिए, केतु में केतु का पीरियड छोड़ छोड़ करके और केतु का प्रत्यंतर भी छोड़ देंगे, तो केतु का प्रत्यंतर रहेगा ये 23 फरवरी 2025 तक। केतु केतु, तो ये दिसंबर 2024 तक हो गया। अब उसके बाद देखिए वर्तमान में कौन चल रहा है, केतु केतु राहु। क्या राहु हमारा सूचक है कार्य से। नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे 23 फरवरी 2025 तक का पीरियड हटा देंगे। अब उसके बाद देखिए, प्रत्यंतर गुरु कार्य, गुरु हमारा सूचक है। गुरु है सर। गुरु है, परंतु गुरु की पोजीशन खराब है जी ना। सर। तो 15 मार्च जी। तक का पीरियड भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद शनि का प्रत्यंतर आएगा। शनि हमारा कार्य से बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे शनि हमारा फर्स्ट क्लास का कार्यस बना है। तो हम बोलेंगे कि केतु केतु शनि के पीरियड में गर्भधारण हो सकता है। आप देखिए, मेरी भाषा को मैंने होगा नहीं बोला, हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे केतु में केतु का पीरियड तो गड़बड़ हो ही रहा है और शनि का पीरियड रहेगा। तो शनि हमने 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का पीरियड निकाल दें। केतु केतु शनि का पीरियड शुरू होएगा 23 फरवरी 2025 से 15
सॉरी सॉरी सॉरी, 15 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच में गर्भधारण हो सकता है ना सर? क्योंकि ये यही तक है, उसके बाद बुध का पीरियड आ जाएगा। बुध हमारा कार्य से है, परंतु उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। तो सिर्फ यही पीरियड बन रहा है 15 मार्च से 8 अप्रैल। और नहीं तो फिर केतु में शुक्र का पीरियड शुरू हो जाएगा। शुक्र भी हमारा ठीक नहीं है, तो केतु शुक्र को हटाना पड़ेगा, है ना? केतु शुक्र, शुक्र हटा करके फिर सूर्य को और इनको देखना पड़ेगा आगे। तो ये पोजीशन आ गई, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है ना? तो ये इस प्रकार से हमने ओके। निकाला। आज हमने नई बात क्या देखी है कि देखो, ये ए और बी के बहुत कमजोर सूचक बने हैं। तो यहाँ इनकी पोजीशन में क्या होगी? संतान यदि होगी भी तो कमजोर साबित होगी, वो स्ट्रांग नहीं होगी। उसका स्वास्थ्य या उसकी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह कमजोर रहेगा। ठीक है। आज परमेश्वर जी है कि नहीं? 6 पॉइंट। ठीक है सर। चंद्रमोहन जी, और इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। अब देखिए, एक और पत्रिका लें या इसमें कुछ बात करना अपने को? सर मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है सर। सफिशिएंट। चलो, बत्रा साहब लेना क्या है और कोई से कि नहीं? ठीक है। ठीक है सर, सफिशिएंट है सर, कल भी हो गया था। हाँ, कल भी होगा। आज और कौन है? परमेश्वर जी है क्या? आज 6 मेंबर दिखा रहे हैं। कौन है? परमेश्वर जी है क्या? गुरु जी अभी मैं अभी आया, थोड़ा लेट हो गया था इस कारण। हाँ, तो आपने को ये पंचम भाव से संबंधित कोई बात करना है क्या? नहीं गुरु जी, कल आपने बता ही दिया था गुरु जी। हाँ, नहीं, कल को रिकॉर्डिंग नहीं वो हो पाई ना, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हो गया था, है ना? तो आज अपनी अच्छा रिकॉर्डिंग और अच्छा, हो जी गई है। जी जी। तो अब अपन छठे जी भाव को ले लेते हैं, जी गुरु जी। है ना? अब देखिए छठे भाव की विशेषता। छठा भाव जो है अपने आप में धन का सबसे बड़ा सूचक है, भाव है। क्योंकि यह सामने वाले का, मतलब अपने सामने जो भी क्लाइंट बैठा हुआ है, उसका खर्च का भाव है। जब तक उसकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा, तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा। तो छठा भाव जो है धन का भाव है। छठा भाव सर्विस का भाव है। छठा भाव ड्रेसिंग सेंस का है, आप जो कपड़े डेली बदलते हैं उसका है। छठा भाव ब्यूटिक का है, यदि कोई ब्यूटिक से संबंधित काम करना चाहे ब्यूटिक का है। किराए से धन जो प्राप्त होता है वो है। पालतू पशुओं का है। यह खो खो क्रिकेट वगैरह जो, मतलब जो अधिक मेहनत वाले खेल है उनको बताता है। परंपरागत रूप से यह रोग ऋण शत्रु को बता रहा है, मामा को बता रहा है, मौसी को बता रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें हैं। जब चौथे भाव का संबंध गोचर में छठे भाव से होता है, तो जातक अपने मकान का, अपनी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन करता है। या तो वह और प्रॉपर्टी खरीदता है और वाहन खरीदता है, या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब मकान के ऊपर दूसरी मंजिल बनाता है। ये ध्यान रखें। एक यहाँ पे एक हमारा एक दिमाग में मेरे रिमेडी आ रही है कि यदि किसी व्यक्ति का चौथा भाव बिगड़ा हुआ है और उसका 2 मंजिला मकान है, आप उससे पूछें कि आपका मकान कितने मंजिला है, तो यदि वो बोलता 2 मंजिला है, तो उसे बोलिए कि वो नीचे वाली बिल्डिंग में रहे, नीचे वाले फ्लोर में रहे। क्यों रहे? क्योंकि चौथे भाव से एक्सटेंशन छठे का हुआ है। तो छठा भाव जो नीचे का भाव है, तो वहां पर वह रहेगा, तो उसका स्वास्थ्य वगैरह या उसके जीवन में परेशानियां नहीं रहेगी। ठीक है ना सर? इस प्रकार से आप एक रेमेडी दे सकते हैं।
तो चलो छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव रोग ऋण का भी है, मतलब यदि लोन लेना है तो छठा भाव है। तो सबका अलग अलग छठा भाव बीमारी को बता रहा है। परंतु एक हमने पुरानी क्लास में बताया था कि आदमी बीमार कब होता है। तो जब छठे भाव का संबंध लग्न से होता है तो जातक बीमार होता है। क्यों? क्योंकि लग्न शरीर है और छठा भाव बीमारी है। तो जब बीमारी लग्न के बाद पहुंचेगी तो जातक को बीमार करेगी। जब छठा भाव दूसरे भाव पर जाएगा तो चूंकि दूसरा भाव धन का है, छठा भाव ऋण का है, तो जातक को लोन मिलेगा। छठा भाव सर्विस का है, तीसरा भाव इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू का, एग्रीमेंट का, यात्रा का, ट्रेवलिंग का, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? सर्विस से संबंधित इंटरव्यू होगा, मतलब सर्विस का एग्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सर्विस का एग्रीमेंट मतलब वहां पे इंटरव्यू होगा। यदि चौथे भाव से जुड़ जाएगा तो चौथे भाव में वह अपना रोग में ऋण लेगा या सफलता लेगा। किसमें सफलता लेगा? प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन में सफलता प्राप्त करेगा। पंचम भाव से जुड़ेगा तो जातक संगीत से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। और यदि उसे बीमारी कोई हो रही है तो वहां पे उसे राहत मिलेगी। छठा भाव छठे से जुड़ जाएगा तो वह सफलताओं में वृद्धि कर देगा। छठा भाव यदि सप्तम भाव से जुड़ जाएगा तो देखिए क्या होएगा। आप बताइए सब, छठे भाव जब सप्तम भाव जुड़ेगा तो क्या होगा? बत्रा साहब बताइए। छठा भाव जब सप्तम भाव से जुड़ेगा तो क्या होगा? सर पार्टनर से धन आएगा सर। है? पार्टनर से धन आएगा सर। तो पार्टनर कहाँ आ रहे हैं अभी? अभी हम तो लेके चल रहे हैं छठे भाव। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, कौन किससे जाके जुड़ रहा है? छठा भाव जाके सप्तम से जुड़ रहा है। छठा भाव जो है हाउस ऑफ सक्सेस है। छठा भाव लोन का है। वह पार्टनर से लोन प्राप्त करेगा या पार्टनर के साथ में सफलता प्राप्त करेगा। क्या क्या लेके चल रहा हो, किससे जुड़ रहा है, ये देखना विशेष। अभी हमने क्या देखा था? छठा भाव दूसरे भाव से जुड़ा तो छठा भाव था क्या था? ऋण था, लोन था। और दूसरे भाव जुड़ा धन। तो कौन किससे जुड़ा, ऐसी बातें करें। जैसे छठा भाव अष्टम भाव से जुड़ा तो क्या होगा? छठा भाव का अष्टम भाव वृद्धि कारक भाव है, तीसरा भाव है। तो लोन में वृद्धि करेगा, बीमारी में वृद्धि करेगा या सफलता में वृद्धि करेगा। तो ऐसा आपको जोड़ना है। इसको बोलते हैं कस्पल इंटरलिंक। ये भाव से भाव को जोड़ना है, इसी को हम कहेंगे कि मुख्य भाव कौन सा है और सहायक भाव कौन सा है। तो मुख्य भाव हमारा छठा हो जाएगा वहां पे और सहायक भाव दूसरे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऋण की बात कर रहे हैं कि ऋण कब प्राप्त होगा। तो 6 2 11, 6 2 11 ये आ गया। 6 2 11 ऋण प्राप्त हो रहा। तो देखिए 6 को इसी उदाहरण कुंडली पे देख लेते हैं अपन। इसी उदाहरण कुंडली पे छठा भाव को देखिए। छठे भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हुए हैं। तो सूर्य को देखिए, ए टाइप का सूचक कौन होगा? सूर्य के स्टार में कौन बैठा हुआ है? तो सूर्य के स्टार में सिर्फ केतु बैठा हुआ है, केतु। बी टाइप का कौन आएगा? बी टाइप का सन। सी टाइप का कौन आएगा? सी टाइप का वहां पे मकर राशि है। तो शनि के स्टार में कौन बैठा हुआ है? शनि के स्टार में वीनस बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है शनि के स्टार में। और बस ये दो बैठे हुए हैं। और डी टाइप का सूचक कौन बनेगा? शनि, सेटन बनेगा। ठीक है। छठे, अब छठे में और भी बैठे हैं मरकरी। तो मरकरी के स्टार में देखिए, मरकरी स्टार में कौन है? कोई भी ग्रह नहीं है।
मतलब ए टाइप का सूचक नहीं बनेगा, बी टाइप का सूचक बनेगा मरकरी, सी टाइप का सूचक कौन बनेगा, मरकरी मतलब आप शनि की राशि में तो यहाँ शुक्र और राहु फिर से आ जाएंगे, और डी टाइप का शनि। अब शनि को देखिए, शनि वहां बैठा हुआ है, तो शनि के स्टार में कोई भी ग्रह, शनि के स्टार में वीनस है, वीनस और राहु, यहाँ पे आ जाएगा शनि, बी टाइप में हो जाएगा शनि, सी टाइप में कोई भी ग्रह, सी टाइप में वीनस और राहु बन जाएंगे, और डी टाइप में शनि बन जाएगा। अब दूसरे भाव को देखिए, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, परंतु तो ए टाइप का सूचक कोई नहीं बनेगा, बी टाइप का कोई नहीं बनेगा, सी टाइप में देखिए मरकरी है, तो मरकरी के स्टार में कौन कौन ग्रह है, मरकरी के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, डी टाइप में मरकरी बन जाएगा। अब 11वें भाव को देखिए, 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, मतलब ए टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा, बी का भी कोई बनेगा, यहाँ पे मरकरी आ गया है, मरकरी के स्टार में देखिए, मरकरी स्टार में कोई ग्रह नहीं है, मतलब सी टाइप का कोई ग्रह नहीं बनेगा, कोई कार्यस नहीं बनेगा, और डी टाइप का मरकरी बनेगा। ये टोटल हमारे बन गए हैं। तो टोटल कौन कौन बन गए आप सब अपना क्रॉस चेक कर लो। छठे भाव में का बना है केतु, ए टाइप का केतु, शुक्र, राहु, बी टाइप का बना है सूर्य, बुध, शनि, सी टाइप का बना है वीनस, राहु, और डी टाइप का शनि। दूसरे भाव के बने हैं ए बी सी, कोई ग्रह नहीं बना है, परंतु ये बना है मरकरी। 11वें भाव का ए और बी को सी का कोई नहीं बना, पर लास्ट में मरकरी बना है। अब टोटल इनको देख लीजिए, टोटल बना लीजिए, तो कौन बन गया, केतु, वीनस, राहु, सन, मरकरी, शनि, बस इतने बने हैं। 3 3 6, केतु, शुक्र, राहु, सन, मरकरी और शनि, इतने ग्रह बने हैं। अब इनकी पोटेंशियल निकालना है, इनकी ताकत निकालना कि ये कहीं विरोधी भावों के तो नहीं है। तो देखिए केतु के नीचे देखिए, केतु सूर्य के स्टार में है, सूर्य को देखिए, सूर्य किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, परंतु किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, और छठे भाव में बैठा हुआ, छठे में बैठा। शुक्र को देखिए, शुक्र शनि के स्टार में है, शनि को देखिए, शनि किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, और किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, परंतु शनि बैठा हुआ छठे भाव में। राहु को देखिए, राहु शनि के स्टार में है, वही सेम पोजीशन आ गई 6। सूर्य को देखिए, सूर्य मंगल के स्टार में है, मंगल दूसरे भाव का 8वें भाव का सब लॉर्ड है, और मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है। मरकरी को देखिए, मरकरी मंगल के स्टार में है, मंगल फिर 2 8 और 10 को बता रहा है। शनि को देखिए, शनि गुरु के स्टार में है, और गुरु, गुरु हमारा किसी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, परंतु तीसरे भाव और 7वें भाव 11वें भाव का स्टार लॉर्ड है, और गुरु बैठा 9वें भाव में। तो क्या आ गया, देखिए सब लॉर्ड हमारा, सब लॉर्ड सिर्फ 3 7 11 का है, जो कि विचारणीय भाव सिर्फ 11 आ गया इसमें, शनि में। परंतु इस जो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए छठे भाव में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए केतु, शुक्र और राहु,
ये तीनों जो है फर्स्ट क्वालिटी के बन गए हैं। सेकंड क्वालिटी का कौन बना है? सेकंड क्वालिटी का बन गया सूर्य, क्योंकि वो 2 और 8 को बता रहा है, धन को भी डुबा रहा है। 11 का विरोधी भी, पर दूसरा भाव जो धन का भाव उसका भी है, इसलिए उसको सेकंड नंबर पर ले लिया है। और इसी प्रकार से मरकरी को भी सेकंड भाव से, सेकंड टाइप का ले लिया है। और लास्ट में शनि बचा, शनि जो थर्ड क्वालिटी का बन गया है, क्योंकि उसका 3 7 11 में 11 है उसके पास। अब ये हमारे सामने आ गए हैं, वर्तमान में दशा किसकी चल रही है? दशा केतु की चल रही है। केतु हमारा सूचक है क्या? केतु सूचक है। चलो केतु की दशा ले ली, कि केतु की दशा में धन मिलेगा। अब अंतर देखिए, अंतर किसका चल रहा है? अंतर भी केतु का ही चल रहा है, केतु केतु हो गया। और प्रत्यंतर किसका चल रहा है? प्रत्यंतर चल रहा है राहु का। राहु हमारा सूचक है क्या? फर्स्ट क्वालिटी का सूचक है सर। यस, तो यहाँ पे केतु केतु राहु के पीरियड में 1 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 के बीच में जातक को लोन प्राप्त होगा। ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद प्रत्यंतर गुरु का आएगा, गुरु हमारा सूचक नहीं है। शनि का आएगा, शनि थर्ड क्वालिटी का है। मतलब ये यहीं पर लोन दिलवा देगा 23 फरवरी तक। ठीक है सर? जी सर। क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी। ठीक है। जी। अब अपने ये वाले क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ये वाला फर्स्ट सेशन का। फिर अपन फिर से ज्वाइन करेंगे। अब हम एक ये ले लेते हैं, बीमार कब होंगे, है ना? बीमार कब ठीक है होंगे? सर। तो इसके लिए कौन कौन से भाव हो जाएंगे? 6 1 11। 6 1 11। छठा भाव मुख्य भाव हो गया, बीमारी का भाव। लग्न भाव जो है उसका शरीर हो गया है। और 11वां भाव तो प्राप्ति है ही। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए छठे भाव के हमारे सूचक बने थे, ए टाइप का बना था केतु, बी टाइप का सन, सन मरकरी शनि, सन मरकरी शनि। और सी टाइप का बना था वीनस और राहु। और डी टाइप का बना शनि। ये हमारे बने थे, ए बी सी डी बन गए। अब लग्न का देखिए, लग्न में केतु बैठा हुआ है, लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो केतु को देखिए, केतु के स्टार में चंद्रमा है, मून। और केतु के स्टार में कोई भी नहीं है। तो बी टाइप का कौन बन गया? बी टाइप का केतु बन गया है लग्न का। सी टाइप का कौन है? वहां पे सूर्य की राशि है। तो सूर्य के स्टार में देखिए, सूर्य के स्टार में केतु है, तो सी टाइप का बनेगा केतु। और डी टाइप का बनेगा सन। 11वें का देखिए, 11वें में कोई भी ग्रह नहीं है, परंतु हमारे यहाँ पे सूचक बने थे, ए बी सी कोई नहीं बना था, और लास्ट में डी टाइप का बना था मरकरी। तो टोटल सूचक क्या क्या बन गए हैं? केतु, मून, सन, मरकरी, शनि, वीनस, राहु और मरकरी। मर्क हो गया, 3 4 5 6 7 ग्रह बन गए। ठीक है ना? अब इनका सबका अलग अलग निकालिए। अपना दूसरा सेशन शुरू होता तब तक आप ये तो उसको प्रयास प्रयास कीजिए इसको निकालने का। जैसे केतु का शनि है, शनि भी 6 को बता रहा है।
चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा केतु के स्टार में है। केतु कहीं 11वें का सब लॉर्ड है, और केतु बैठा हुआ है लग्न में